कहानी की शुरुआत में गुस्से में 18 ईयर ओल्ड फैलन ओ'नील लंच के लिए अपने फादर फॉर्मर एक्टर डोनोवन ओ'नील से मिलती है फायर एक्सीडेंट की दूसरी एनिवर्सरी पर जिसमें वह झुलस गई थी। फैलन ने अपने फादर से कहा कि वह ब्रॉडवे पर एक्टिंग करियर बनाने के लिए उस इवनिंग न्यूयॉर्क जाने का प्लान बना रही है। फैलन के फादर ने उससे कहा कि एक्टर बनने की उसकी अपॉर्चुनिटी फायर एक्सीडेंट के बाद ख़त्म हो गई, जिसकी वह जिम्मेदारी लेता है और फैलन को अब दूसरा करियर बनाना चाहिए। फैलन के फादर के वर्ड्स की क्रूअल्टी पर रिएक्शन करते हुए नेबरिंग बूथ में बैठा एक यंग मैन जो प्रोफेशन से राइटर है पहले से उनकी कॉन्वर्सेशन सुन रहा होता है। फैलन के पास आकर बैठ जाता है और फैलन का बॉयफ्रेंड होने का क्लेम करता है। वह यंग मैन फैलन के फादर से कहता है कि फिजिकली इंजर्ड कई एक्टर्स हैं जिन्होंने हॉलीवुड में सक्सेस पाई है और ऐसे फैलन को डिस्करेज करने का कोई रीज़न नहीं है। इसके बाद उस यंग मैन और फैलन के फादर में आर्ग्यूमेंट होता है और फैलन के फादर ऑफेंड होकर रेस्टोरेंट छोड़कर चले जाते हैं। फैलन और यह यंग मैन बेंटन जेम्स कैसलर एक साथ डिज़र्ट खाते हैं और डिस्कस करते हैं कि बैन ने उसका बॉयफ्रेंड होने का नाटक क्यों किया। फैलन को बैन एंटरटेनिंग लगता है, इसलिए फैलन न्यूयॉर्क जाने के लिए अपनी पैकिंग करने में मदद करने के लिए बैन को अपने अपार्टमेंट में इनवाइट करती है। फैलन बेंटन को अपने सबसे अच्छे दोस्त एम्बर और एम्बर के बॉयफ्रेंड ग्लेन से मिलवाती है। फैलन और बैन फैलन के बेडरूम में जाते हैं और बैन एक फैंसी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन कराता है। बैन फैलन के पहनने के लिए एक ड्रेस चूज़ करता है, लेकिन वह ड्रेस फैलन को पसंद नहीं आती क्योंकि उस ड्रेस में फैलन के स्कार दिखते हैं। बैन फैलन के स्कार की तरफ देखता है और फैलन से कहता है कि वह सुंदर है। फैलन से आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं कहा। बैन डिनर के लिए रेडी होने के लिए घर जाता है और 1 घंटा पहले ही लौट आता है। बैन और फैलन बेडरूम के बेड पर लेटे होते हैं। बैन फैलन से कहता है उसे उसके स्कार्स का फील पसंद है। वे दोनों बातें करते हैं और बातें करते करते सो जाते हैं और अपना डिनर मिस कर देते हैं। फैलन 23 ईयर की एज तक किसी के बारे में सीरियस ना होने की अपनी माँ की एडवाइस को फॉलो करती है। फैलन और बैन 5 साल तक 9 नवंबर को हर साल एक ही समय पर एक रेस्टोरेंट में मिलने का फैसला करते हैं। बैन और फैलन एक दूसरे को सोशल मीडिया पर ब्लॉक करते हैं और एक दूसरे को फ़ोन नंबर भी नहीं देते। बैन और फैलन एक दूसरे को होमवर्क देते हैं। बैन फैलन को 4 बॉयज़ के साथ डेट पर जाने और वीक में एक बार ऑडिशन पर जाने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है, जबकि फैलन बैन को उनकी रिलेशनशिप पर बेस्ड नॉवल लिखने में रेडी करने के लिए 5 स्पेसिफिक रोमांस नॉवल पढ़ने के लिए इंस्ट्रक्ट करती है। अगले साल फैलन का प्लेन लेट हो जाता है और फैलन और बैन एक दूसरे से बैन के घर पर मिलते हैं। फैलन बैन के 2 ओल्डर ब्रदर्स आयन और कायले और जॉर्डन, जो कायले की फियांसे है, सभी से मिलती है। कायल और जॉर्डन की वेडिंग बस 1 वीक दूर है और जॉर्डन डिस्ट्रेस में है। तभी कायल बैन को मारता है और फैलन ये सब देख लेती है। फैलन और बैन एक बीच पर पहुंचते हैं। बैन अपनी रिस्ट पर टैटू बनवाने के लिए फैलन को अपने साथ ले जाता है। जब फैलन के फ़्लाइट कैच करने का टाइम होता है तो बैन फैलन को एयरपोर्ट तक ले जाता है। फैलन सरप्राइज़ हो जाती है जब बैन फैलन को उसके फादर के साथ फिर से कांटेक्ट करने का होमवर्क देने के लिए प्लेन में चढ़ जाता है। 1 साल बाद फैलन न्यूयॉर्क में बैन का वेट कर रही होती है। उनके पास अभी भी एक दूसरे के नंबर नहीं होते हैं। जब बैन उस कैफ़े को फ़ोन करता है जहां फैलन उसका वेट कर रही होती है, बैन फैलन को बताता है कि कायल की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, इसलिए वह उससे मिलने नहीं आ सकता।
फैलन बैन के पास जाती है और बैन को ग्रीफ में सपोर्ट करती है। फैलन और बेंटन एक साथ रहने के लिए कर रहे एक्सपेरिमेंट को एंड करने का डिसीज़न लेते हैं। हालांकि जब फैलन को पता चलता है कि काइल के जाने के बाद भी जॉर्डन इसी घर में रहेगी और जॉर्डन प्रेग्नेंट है, तो उसे अपने अनबॉर्न बेबी की देखभाल के लिए बेन की हेल्प की ज़रूरत होगी। तब फैलन बेन का हार्ट ब्रेक करते हुए बेन का घर छोड़ने और अपने एक्सपेरिमेंट को रिन्यू करने का फैसला लेती है। अगले साल फैलन लॉस एंजलिस में वापस आ जाती है और उसी रेस्टोरेंट में बैठकर बेन का वेट करती है और अपने लॉस एंजलिस में मूव करने के बारे में बताने के लिए एक्साइटेड होती है। बेन अपने नेफ्यू 10 मंथ ओल्ड ओलिवर के साथ आता है और फैलन को बताता है कि जॉर्डन और बेन अब एक कपल बन गए हैं। फैलन विजिबली हार्ट ब्रोकन हो जाती है और बेन से कहती है कि उनका एक्सपेरिमेंट अब ओवर हो चुका है। नेक्स्ट ईयर फैलन बेन को भूलने के लिए अपने फ्रेंड्स और एक लड़के से मिलती है। हाउएवर बेन उस क्लब में आ जाता है जहां फैलन का ग्रुप आया हुआ होता है। बेन फैलन से अपने साथ घर आने के लिए रिक्वेस्ट करता है ताकि वह उसे अपनी सिचुएशन समझा सके। फैलन शुरू में मना कर देती है, लेकिन जब फैलन की न्यू डेट को लेकर चीज़ें खराब हो जाती हैं तो वह मान जाती है। बेन बताता है कि जॉर्डन के साथ उसका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है क्योंकि वह हमेशा से फैलन के साथ ही रहना चाहता था और फैलन और बेन एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। सुबह सुबह फैलन उठती है और उसे भूख लगती है, इसलिए वह खाना खाने को नीचे जाने के लिए पहनने के लिए शर्ट ढूंढती है। वह बेन की क्लोजेट में जाती है और उसकी मैन्युस्क्रिप्ट ढूंढ रही होती है। वह मैन्युस्क्रिप्ट जिसमें बेन ने उनके रिलेशन पर बेस्ड नोवेल लिखी है। उस दिन के बारे में जानने के लिए क्यूरियस होती है जब काइल ने बेन को मारा था। वह मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ने के लिए किचन में जाती है। फैलन शॉक्ड हो जाती है जब वह पढ़ती है कि काइल क्लेम करता है कि उस दिन फैलन के घर में जब आग लगी थी वह बेन ने लगाई थी, जिस आग ने फैलन को लाइफ लॉन्ग स्कार दे दिया। यह मानते हुए कि बेन ने नॉवल में ट्विस्ट और स्टोरी को फिक्शनल बनाने के लिए यह प्लॉट जोड़ा होगा, फैलन प्रोलॉग की ओर फ्लिप करती है और पढ़ती है कि बेन की मॉम की डेथ किसी तरह से आग से जुड़ी है जो कि उसी 9 नवंबर को हुई थी। फैलन अपसेट हो जाती है और जब बेन नींद से जागता है तो उसकी बात सुनने से मना कर देती है। बेन फैलन से कहता है कि उसके पास एक्सप्लेनेशन है। बेन उस मैन्युस्क्रिप्ट को फैलन को साथ ले जाने के लिए देता है और पूरी मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन अपसेट फैलन मना कर देती है। साल बाद भी फैलन के लिए बेन को भूलना इम्पॉसिबल हो गया। 9 नवंबर को फैलन अकेले टाइम स्पेंड करने का प्लान बना रही होती है। हालांकि बेन अपनी मैन्युस्क्रिप्ट की एक कॉपी फैलन के डोर स्टेप पर छोड़ देता है। फैलन की मॉम नेक्स्ट मॉर्निंग उसे पढ़ रही होती हैं और फैलन को भी उस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए इंसिस्ट करती हैं। फैलन अपनी मॉम के कहने पर मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ती है और उसे पता चलता है कि बेन ओनली 16 ईयर ओल्ड था जब उसे अपनी मॉम की सुसाइड के बाद उनकी बॉडी मिली थी। फैलन यह मानती है कि फैलन के फादर डोनोवन बेन की मॉम की सुसाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। जब उस टाइम बेन को यह पता चला था तो गुस्से में फैलन के घर गया था और फैलन के फादर की क्लासिक कार में आग लगा दी, लेकिन बेन का इरादा आग फैलाने का नहीं था। बेन का कन्फेशन फैलन को उस रात के फायर एक्सीडेंट की न्यू लाइट में देखने पर मजबूर कर देता है। फैलन मिडनाइट से 3 मिनट पहले बेन से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जाती है। बेन और फैलन एक दूसरे से लाइफ लॉन्ग लव करने का प्लेज लेते हैं और इसी के साथ कहानी का एंड हो जाता है।